अस्सलामुअलैकुम, फूड डायरीज विद राबिया में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज की हमारी रेसिपी है तुरई चिकन। ठीक है, तुरई चिकन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, सबसे पहले तुरई यहाँ पे मैंने आधा किलो ली है। आधा किलो लेके इसको गोल गोल काट लिया। अदरक लहसुन लिया है मैंने 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन। नमक हस्बे जायका। लाल पिसी हुई मिर्च मैंने ली है 1 टेबल स्पून। हल्दी मैंने ली है आधी टी स्पून लिया है मैंने हल्दी, यानी कि छोटा चम्मच हल्दी लिया है। और आधी टी स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। चिकन मैंने लिया है यहाँ पे हाफ के जी से थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि तुरई भी है। प्याज मैंने ली है तकरीबन 2 बड़ी प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया, पतला पतला मैंने इसको काट लिया। टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया हमेशा की तरह। 4 टमाटर थे और तेल 1 कप लिया। चले चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई ली। कढ़ाई में हम 1 कप तेल ऐड कर देंगे। मैंने 1 कप तेल ऐड किया है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं किया। अगर आपको ज़्यादा तेल पसंद है तो आप ज़्यादा तेल भी ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे ब्राउन होने के लिए। प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं होगी, मीडियम इसको ब्राउन करना है। उसके बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब हम अपने मसाले मिक्स कर लेंगे जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। हमने एक प्याला लिया, उसमें हमने जो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम इसमें नमक, लाल पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया और हल्दी जो हमने लिया था हम इसमें वो ऐड कर देंगे। वो ऐड कर दी। जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था अब हम इसमें वो ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारे यहाँ पे मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं मसाले का अच्छा लग रहा है। जैसे ही हमारी प्याज ब्राउन होगी तो हम उसमें ये मसाला ऐड कर देंगे। ठीक है, तब आप देख सकते हैं कि इसमें प्याज जो है पिंक होना शुरू हो गई है। इस पॉइंट के बाद यानी कि प्याज थोड़ी सी जब ब्राउन होगी तो हम मसाले ऐड करेंगे। जब तक प्याज थोड़ी सी ब्राउन और हो जाती है तो फिर जब तक हम चिकन में जो हमने मसाला मिक्स किया हुआ था टमाटर का वो ऐड कर लेते हैं, देन फिर उसको प्याज में ऐड करेंगे। ठीक है, हमने जो हमारा चिकन था उसको एक प्याले में हमने शिफ्ट कर लिया। अब हमने जो मसाला मिक्स किया हुआ था ना वो हम इसमें मिक्स करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। उसके बाद फिर हम इसको मसाले जो चिकन में हमारा मिक्स हुआ है मसाले में वो हम ब्राउन प्याज में ऐड करके फिर इसको भूनेंगे थोड़ी देर। अच्छे से आपने चिकन को यहाँ पे मिक्स करके प्याले में रख देना है। यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको रख देते हैं जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही लाइट ब्राउन होगी, डार्क ब्राउन नहीं करनी, लाइट ब्राउन होगी तो अब हम इसमें अपना चिकन और तमाम जो है मसाले जो हमने मिक्स किए हुए थे चिकन के साथ वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। बस ये अब इस पॉइंट पे होने ही वाली है लाइट ब्राउन। जी, तो हमारी प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हमने जिसमें चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था हम इसमें वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको 1 मिनट तक के लिए भूनेंगे, फिर हम इसमें तुरई ऐड कर देंगे। कलर देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है तुरई चिकन का। 1 मिनट तक इसको भूनें स्लाइडली। उसके बाद फिर आप इसमें तुरई ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे हमें 1 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब हम इसमें तुरई ऐड करके इसको मिक्स करेंगे तुरई को अच्छे से मसाले के साथ।
पानी इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि तुरई का अपना पानी है, टमाटर भी इसमें ऐड हुआ हुआ है, तो वो इससे ऑटोमेटिकली खुद कुक हो जाएगा। इसको आपने अच्छी तरीके से जो है मिक्स करना है। जी, यहाँ पे हमारा तुरई चिकन जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। ठीक है, हमने इसको 5 मिनट तकरीबन इसको भून लिया है। अब हम इसमें जो है इसको कवर करके रख देंगे जब तक चिकन नहीं गल जाता तुरई, और चिकन जब गल जाएगा फिर हम इसको भूनेंगे और देन आप इसको सर्व कर दीजिएगा। जी, तो हमने इसको अब कवर करके रख दिया है जब तक तुरई और चिकन गलता है तब तक। जी, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि तुरई का अपना पानी होता है। तो आप देख सकते हैं कि तुरई ने कितना पानी अपना छोड़ा है और टमाटर जो हमने ऐड किया था कितना हमने इसमें छोड़ा है। तो अब ये जब चिकन गल जाएगा तो फिर हम इसको भूनेंगे। अभी इस पॉइंट पे अभी ये पका नहीं है, अभी अच्छी तरीके से ये भूनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा चिकन गल चुका है अच्छे से। ठीक है, और बस अब आपने इस पॉइंट पे इसको भूनना है और देन फिर आपको इसको सर्व कर लेना है। बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट में बहुत मज़ा आता है। बस इसको आप पहले अच्छे से भून लें फिर इसको बाउल में सर्व करें। ठीक है, यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से बिल्कुल भून चुका है। अब हम इसको जो है बाउल में सर्व कर लेंगे। बिल्कुल तेल भी छोड़ दिया और ये अच्छे से भून भी चुका है। अब हम इसको बाउल में सर्व करते हैं। जी, तो हमारा तुरई चिकन अच्छे से रेडी हो चुका है। हमने इसको बाउल में भी सर्व कर दिया है। उम्मीद है कि आपको आज की ये नई रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।